ऑप्शन दिया है। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कल मेरा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो जो भी हम खाना खाते हैं और जिस खाने से हमें दिन भर एनर्जी मिलती है और दिन भर हम उसकी वजह से काम कर पाते हैं। तो अगर वो खाना हम बॉडी के अंदर जाता है और वो बॉडी के अंदर सही से उसकी जो पाचन क्रिया है वो सही से पूरी हो पाती है, वो पूरी अच्छे तरह से डाइजेस्ट हो पाता है, तभी वो खाना हमारी बॉडी के काम में आता है। तो आज मैं जो इसी टॉपिक बात करने वाला हूँ डाइजेशन के ऊपर। तो डाइजेशन क्या है पहले हम उसको समझ लेते हैं कि जो हम खाना खा रहे होते हैं वो डायरेक्टली खाना जिस फॉर्म में होता है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के काम में नहीं आता। जैसा खाना होता है उस खाने को हमारी बॉडी पहले अपने यूज में लाने के लिए कन्वर्ट करती है। जब वो अपनी जो सिंपल जो कंटेंट होते हैं उस फॉर्म में लाती है उस तभी वो बॉडी के हमारे वो काम आ पाता है। तो जब हमने खाना खाया, आप देखिए जब माउथ में आप खाना चबाते हैं तो वहीं से उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और खाने का स्वरूप वहाँ से बदलना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से लेकर और जब तक बॉडी के अंदर आपकी वो खाना रहता है तब तक उसके साथ कुछ ना कुछ प्रोसेस चलता रहता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने के ऊपर जो प्रक्रिया जब तक हमारे बॉडी के अंदर वो है वो सभी प्रक्रियाओं को अगर हम कॉम्बिनेशन बताएं तो उसे कहते हैं डाइजेशन, पाचन कहते हैं। तो उस पाचन को करने के लिए हमारे शरीर को अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से वो खाना हमारी बॉडी के काम में आ सके। तो इसलिए कुछ भी खाने से पहले हमें ये विचार करना चाहिए कि जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर 22 से 24 घंटे तक रहने वाला है और उस खाने का हमारी बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जो भी हम खाएंगे उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमारा जो पाचन क्रिया है वो सही रहनी चाहिए, क्योंकि जो हम खाना खाएं वो सही से हमारी बॉडी के अंदर पचे, क्योंकि जब तक वो खाना सही से पचेगा नहीं वो हमारी बॉडी के काम में नहीं आएगा। अगर खाना नहीं पचता है, पाचन क्रिया हमारी सही नहीं है, तो उसके क्या नुकसान होने वाले हैं, क्या समस्या उसकी आने वाली है। सबसे पहले बहुत लोगों ने देखा होगा कि उनको गैस की समस्या रहती है, एसिडिटी प्रॉब्लम रहती है। तो गैस जो होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि उनकी जो पाचन क्रिया है वो सही नहीं है। जिसकी पाचन क्रिया सही नहीं होती है उन्हें गैस समस्या बनती है। अगर पाचन सही नहीं है तो उनके पेट में दर्द बन सकता है कभी, या जिनकी पाचन क्रिया सही नहीं रहती है उन्हें कब्ज की शिकायत भी रहती है। तो इस प्रकार से कई चीज़ें हैं, अगर पाचन क्रिया सही नहीं होती है तो उससे कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। किसी किसी को डायरिया भी हो सकता है या वॉमिटिंग भी होती है। तो वॉमिटिंग फूड पॉइजनिंग का वजह से होती है। तो जो हम खाना खाते हैं अगर उसके साथ में जो प्रक्रिया हमारी जो होनी चाहिए अगर वो सही से नहीं होती है, हमारा जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर वे में उसके ऊपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, या जो हमने खाना खाया वो सही से नहीं राइस हो पा रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे शरीर में होने वाली होती हैं। और ये जब खाना ही हमारा सही से नहीं पचेगा तो वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने वाला होता है। अब ये होता क्यों है, क्यों हमारी बॉडी में जो पाचन क्रिया है वो खराब होती है, उसके कारण क्या हैं, इसके बारे में हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। पहला कारण तो यही है कि जो हम खाना खा रहे होते हैं उस खाने का नियमित रूप से ना खाना, उसका जो निर्धारित समय ना होना। खाना खाने का आजकल जो है जो दिनचर्या हमारी हो गई है वो इस प्रकार की हो गई है कि जो खाना जो हम खाते हैं उसका कोई टाइम निश्चित नहीं है। अक्सर ये तो जो हमारी गृहिणी होती हैं उनके साथ ये समस्या अक्सर है कि जब वो सुबह उठ जाती हैं तो सुबह उठ तो 5 बजे उठ जाती हैं भले ही, और वो 5 बजे उठ के घर के सारे काम निपटाती हैं, घर की साफ़ सफाई करती हैं, नाश्ता बनाती हैं, टिफ़िन बनाती हैं, उसके बावजूद भी अपने आप वो टाइम से खाना नहीं खाती हैं, नाश्ता नहीं करती हैं। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा कारण है कि वो उनका डिनर है, लंच है, वो समय पर ना होना। इसके साथ साथ तीसरा जो वजह इसकी है वो है कि एक साथ में अधिक मात्रा में भोजन कर लेना।
सुबह तो नाश्ता नहीं किया, दोपहर जब भी मौका मिला खाना खाया, तो एक साथ में फिर रोटी दाल चावल सब्जी सब कुछ एक साथ ले लिया। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि पहले तो एकदम पेट खाली था, सारे ऑर्गन सुस्त पड़े थे, और जब एक साथ खाया तो एकदम से लोड पड़ गया। तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो वो क्रिया करते हैं उस फूड के ऊपर उन्हें पचाने के लिए, वो वहाँ पर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, और पूरे उस खाने के ऊपर जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो पूरे खाने पर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो पाचन क्रिया है वो खराब होती है, पाचन हमारा खराब होता है, डाइजेस्ट सिस्टम खराब होता है। तो एक तीसरी इसका जो चौथा कारण है वो ये है कि जो हम पानी पीते हैं उस पानी पीने की मात्रा जो है वो हमारी सही नहीं रहती। कितना पानी पीना है, कब पीना है, इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। यहाँ पे जब पानी का टॉपिक जिन्हें सुना होगा तो वहाँ समझ में आया होगा कि पानी का प्रॉपर अगर हम नहीं पीते हैं तो वो भी हमारी पाचन क्रिया को, जो पाचन क्षमता हमारी है उसको कम करता है और हमारा डाइजेशन खराब होता है। तो ये कई वजह हैं जिसकी वजह से हमारा जो पाचन क्रिया है वो प्रॉपर नहीं हो पाती हैं और जो हमारा पाचन है वो खराब हो जाता है। अब इसको सही करना है, पाचन हमारा सही रहे, इसके लिए क्या उपाय हैं? इसके लिए उपाय यही है कि सबसे पहले तो जो हमारा जो टाइम है खाना खाने का उसको हम निर्धारित करें, फिक्स करें, नियमित समय, नियमित अंतराल पर और निर्धारित समय पर ही हम खाना खाएं, एक चीज़। दूसरी चीज़, पानी का प्रॉपर ध्यान रखें, किस प्रकार हमें पानी पीना है। तीसरा कारण है कि जो हम खाना खाते हैं उस खाने का कॉम्बिनेशन भी हमें सही रखना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग आप जानते भी होंगे इस बारे में कि शहद बहुत अच्छी चीज़ होती है और ऐसे ही घी अच्छा होता है, लेकिन शहद और घी दोनों को एक साथ अगर खा लेते हैं तो क्या होगा? फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे कई प्रकार के आइटम्स हैं जिनको एक साथ खाने से जो हमारा पाचन है वो खराब होता है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि नमकीन और मीठा दोनों साथ खाते हैं, तो इसका भी हमारे पाचन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे कई प्रकार के इस प्रकार से फूड कॉम्बिनेशन हैं जिनको अगर हम साथ मिला खाएंगे तो वो हमारे पाचन क्रिया को खराब करने वाले होते हैं। इनके साथ साथ कुछ हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी पाचन क्रिया को सही करने में हमारी हेल्प करते हैं, पाचन क्रिया को सही रखते हैं। तो वो बैक्टीरिया हमारी बाय बर्थ मिलते हैं और वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और जो पाचन क्रिया होती है उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो वो बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं और बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो जब आपकी गट सिस्टम में आपकी जो पाचन क्रिया, जो पाचन जो कैनाल है उसके अंदर जब बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है और गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तब भी आपकी जो पाचन क्रिया है, जो पाचन क्षमता है बॉडी की, वो कम हो जाती है और खाना सही से नहीं पचता है। अब खाना सही नहीं पचेगा तो उसके नुकसान क्या हैं? जब खाना सही नहीं पचेगा तो जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को उस खाने से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा बॉडी को तो जो हमारी बॉडी है उसकी जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाएगी। बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। जब प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए जो फंक्शन करते हैं, जो वर्क करते हैं, वो काम वो नहीं प्रॉपर नहीं कर पाएंगे और जो हार्मोन्स वो प्रोड्यूस करते हैं, जो चीज़ें बहुत सारी बनाते हैं, वो बॉडी को नहीं मिल पाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारी बॉडी अनहेल्दी हो जाती है। जब डाइजेशन बहुत लंबे समय तक हमारा ख़राब रहता है तो उसका असर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर पड़ता है, उसकी वजह से उनकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर एक पैनक्रियाज होता है, अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में। उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है कि वो इंसुलिन को रिड्यूस करता है, इंसुलिन निकालता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो शुगर होता है उस शुगर को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन की मात्रा वहाँ निकलनी कम हो जाए, जो हमारा ऑर्गन है पैनक्रियाज है उसकी कार्य क्षमता घट जाएगी। जब उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा और वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो जो इंसुलिन नहीं बनेगा तो जो शुगर को कंट्रोल करता है उसको वहाँ कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो जब वहाँ शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो ब्लड शुगर, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो हो जाएगा ब्लड शुगर, जिससे कि
डायबिटीज़ कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। तो एक मैंने सिम्टम बताया ऐसे, इस प्रकार से अनेक बीमारियों का जो कारण होता है वो वही होता है कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जब उनकी क्षमता घटने लगती है और जो कार्य करते हैं जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, जब वो नहीं प्रॉपर काम कर पाएंगे, उन्हें न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाएगा, तो उनकी क्षमता घटेगी और जिसकी वजह से हमारी बॉडी अनहेल्दी होगी। तो इसलिए पाचन क्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सुना भी है कि पेट सफा तो हर रोग दफा। तो रोगों का जो कारण होता है वो पेट साफ रहना उसके लिए बहुत कंपलसरी ज़रूरी है। तो मैंने बैक्टीरिया की बात कर रहा था, तो अच्छे बैक्टीरिया का होना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ये मिलते कहाँ से हैं? जैसे आपका ये बाय बर्थ होते हैं वैसे ऑलरेडी, और जब अच्छा खाना खाते हैं तो वो मेंटेन रहते हैं। जिसके अंदर अगर ये प्रॉब्लम आ गई है, तो जैसे आप जो दही खाते हैं, दही क्या होता है, हमारे पाचन को अच्छा करती है, क्योंकि दही में सुना होगा आपने बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या होते हैं? अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। और जब किसी को अगर लगातार पेट प्रॉब्लम बनी हुई है, तो उसके लिए जो हर्बल लाइफ है उसने भी इस चीज़ के लिए एक सुविधा हमको दी है। और वहाँ पे एक प्रोबायोटिक करके एक प्रोडक्ट आता है जिसमें कि एक शीशे में 1 करोड़ गुड बैक्टीरिया होते हैं। जिनको डायजेशन की प्रॉब्लम है, अगर वो उसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा बैलेंस डाइट को लेना ज़रूरी होता है। अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं तो वो भी हमारे डाइजेशन को सही रखने में हेल्पफुल होती है। जैसे कि बताया जाता है वाटर का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, आपकी जो कॉम्बिनेशन है फूड का उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन सब होने चाहिए, और आपका फाइबर तो मस्ट है जो कि आपकी डाइजेशन को सही रखने में हेल्पफुल होता है। तो इस प्रकार से कई चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्पफुल होंगी आपकी डाइजेशन को सही रखने में। तो हमें अपने जो भी हम खाना खाते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो, इस पर हमें फोकस रखना चाहिए। और हम प्रॉपर बैलेंस डाइट लें जिससे कि जो हमारी पाचन क्रिया है वो प्रॉपर वे में सही रहे। ऐसा करेंगे तो हम एक हेल्दी ट्रैक पर जाएंगे। तो आई होप कि मेरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और आज से आप अपने जो है इस पर फोकस करेंगे कि आपका जो पाचन क्रिया है वो प्रॉपर फंक्शन में रहें, आपका डाइजेशन सही रहे। तो मेरा टॉपिक इतना ही था आज तक। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू गौरव सर। ओके, ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सो मच यशपाल जी, कितना जबरदस्त और इजी तरीके से आपने समझाया, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सो मच। और अब हम लोग अपने लास्ट सेशन की तरफ चलेंगे, और जो कि हमारा रिजल्ट शेयरिंग का है। और मैं कुछ लोगों को देख